हाय डियर स्टूडेंट, मैं हूं धर्मेंद्र। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैग्नेट इंस्टीट्यूट। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स में आपको कितने मार्क्स से पूछा जाएगा, कितने मार्क्स का पूछा जाएगा आपके बोर्ड में, चाहे वो यूपी बोर्ड हो और चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो। तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में कितने कितने मार्क्स का पूछा जाएगा ये मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। साथ ही साथ ये भी बता चुका हूँ कि आप लोगों को जैसे चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, सारी डिटेल्स हो चुकी है। आज के मैं इस वीडियो में आपको फिजिक्स का फर्स्ट लेसन जिसका नाम है लाइट, प्रकाश, उसको स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड को। तो लेसन 1 पहला चैप्टर, इसका नाम है लाइट। सबसे पहले हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे फिजिक्स का। तो फिजिक्स मतलब होता है भौतिक विज्ञान, यू नो दैट। तो फिजिक्स क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है, तो कह सकते हैं कि जो भी नेचर है, ठीक, नेचर में जो भी घटनाएं हो रही हैं उसी के स्टडी करने को हम फिजिक्स या भौतिक विज्ञान कहते हैं, ठीक। तो फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ, मतलब ये जो नेचर है इसी नेचर को स्टडी करने को फिजिक्स कहते हैं, ठीक। अब आपके फिजिक्स का पहला चैप्टर है लाइट। तो प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट। तो इसके लिए दो वैज्ञानिक, एक का नाम आप जानते होंगे, वैज्ञानिक न्यूटन, ठीक। तो लाइट को सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था न्यूटन। दूसरे एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था हाइगेंस। तो जो लाइट है, प्रकाश क्या है, इसको एक वैज्ञानिक थे न्यूटन, इन्होंने बताया कि लाइट इज एन एनर्जी। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा है, बिल्कुल ऊर्जा लिख दे रहे हैं हम। प्रकाश एक ऊर्जा है, ठीक, एनर्जी है। और दूसरे जो वैज्ञानिक थे हाइगेंस, इन्होंने बताया कि ये जो लाइट है वो वेव होती है, मतलब तरंग, ठीक, वेव हो गया। तो प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है। प्रकाश और क्या है, प्रकाश तरंग भी है। तो जो ये लाइट है, इसकी हम दो प्रकृति पढ़ें, एक ऊर्जा और एक तरंग, ठीक। तो इसका डेफिनेशन देख लीजिएगा। प्रकाश के कारण, पहले तो हम ऐसे ही जान लें कि प्रकाश के कारण होता क्या है। प्रकाश के कारण हमको जो सारी चीजें हैं वो दिखाई देती हैं, ठीक। जैसे बल्ब जल रहा है रात में, तो वो सारी चीजें हमको क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। अगर बल्ब ना होता तो हमको दिखाई नहीं देता। आंखें फिर भी हमारे पास हैं बट दिखाई नहीं देता। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या होता है इसके कारण, आगे बोल देंगे कि प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके कारण हम देख सकते हैं, बस यही डिफिनेशन है। तो हम कह सकते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक, विच मेक्स टू विजुअलस। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका डेफिनेशन हो गया, प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके कारण हम देख सकते हैं, ठीक। अच्छा, प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है। प्रकाश और क्या है, एक तरंग है। कौन सी ऊर्जा है ये भी हम लिख ही लेते हैं। तो इसका नाम है विकिरण ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा, ठीक। अगर आपके एग्जाम में, ठीक, ऑप्शनल में मतलब बहुविकल्पी में अगर आपका आ गया कि कौन सी तरंग है, तो आप लिखेंगे अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, ठीक। हाँ, अगर अनुप्रस्थ तरंग आपकी जो बहुविकल्पी है उसमें नहीं दिया है तो आप लिख सकते हैं वैद्युत, ठीक, वैद्युत चुंबकीय तरंग, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक। कि वैद्युत चुंबकीय तरंग मतलब जो निर्वात में चल सकता है, वैक्यूम में चल सकता है, ठीक, जैसे अंतरिक्ष वगैरह में जो तरंगे चलती हैं, ये है। और इन सब के बारे में आप 9th में पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका ल्यूमिनस सोर्स, प्रदीप्त वस्तु, ठीक। तो प्रदीप्त वस्तु मतलब ल्यूमिनस सोर्स क्या है, तो
आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं कि एक होता है ल्यूमिनस सोर्स और एक होता है आपका नॉन ल्यूमिनस सोर्स। तो ल्यूमिनस सोर्स क्या है, नॉन ल्यूमिनस सोर्स क्या है, ये हम आपको बताने वाले हैं। तो ल्यूमिनस सोर्स मतलब होता है प्रदीप्त वस्तु, नॉन ल्यूमिनस मतलब होता है अप्रदीप्त वस्तु, या फिर इसके हिंदी में एक और नाम से जानते हैं दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु। तो ल्यूमिनस सोर्स क्या होता है, जिसके पास ओन लाइट हो, मतलब खुद का प्रकाश हो। तो ऐसा ऑब्जेक्ट कोई हो, मतलब ऐसी कोई वस्तु हो जो ओन लाइट रखता हो, उसे ल्यूमिनस सोर्स कहेंगे। और जिसके पास ओन लाइट नहीं है उसे क्या बोलेंगे, नॉन ल्यूमिनस। तो ऐसी वस्तु जिसके पास खुद का स्वयं का प्रकाश हो प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, और ऐसी वस्तु जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे, बिल्कुल जैसे में सन, सूर्य, स्टार, तारे, बल्ब आदि। ठीक, सूर्य के पास भी अपना प्रकाश होता है, स्टार, तारों के पास भी अपना खुद का प्रकाश होता है, बल्ब, मोमबत्ती, लालटेन, बहुत सारी चीजें हैं जिनके पास खुद का प्रकाश होता है। अगला है आपका नॉन ल्यूमिनस सोर्स, यानी अप्रदीप्त वस्तु। इसमें क्या है, ऐसे सोर्स या ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसी वस्तु जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, ऐसी सोचिए, ऐसी बहुत सारी चीजें जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। ठीक, तो जैसे आपका हो गया चेयर, कुर्सी, दीवार, पेन, मार्कर, ब्लैक बोर्ड। तो ये सब सारी चीजें क्या है, अप्रदीप्त यानी नॉन ल्यूमिनस है। तो हो जाएगा आपका फैन, पेन, ठीक, वॉल, दीवार। ठीक, तो ये सब सारी चीजें हो गया। ये हो गया। अगला है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। ठीक, तो प्रकाश के गुण में हम जानेंगे कि प्रकाश के कौन कौन से गुण हैं। तो ऐसे ही बता दे रहे हैं एक बार आपको। जैसे प्रकाश एक ऊर्जा है, ठीक, तो हम लिख सकते हैं लाइट इज एन एनर्जी। और हम लिख सकते हैं क्या, कि प्रकाश जो है वो वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिखते चलते हैं। पहला है आपका प्रकाश एक ऊर्जा है, ऊर्जा, ठीक, और आपका वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी वैद्युत चुंबकीय तरंग है प्रकाश। और क्या है, इसकी हम स्पीड ऑफ लाइट देख लेते हैं। तो स्पीड के लिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रोमर। तो वैज्ञानिक रोमर ने सबसे पहले ये बताया कि जो प्रकाश होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है। तो इसकी स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट ये है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहाँ पे, इन एयर आर वैक्यूम, मतलब वायु या निर्वात में। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये वायु या निर्वात में इसकी चाल है। अगर हम चाल का बात करें वाटर में, पानी में, तो पानी में इसकी स्पीड होती है 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहाँ पे, इन डब्ल्यू वाटर में। जल में प्रकाश की चाल होती है 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे है आपका कांच का। कांच में स्पीड होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन जी ग्लास। तो ये रहा आपका, कहाँ पे, ग्लास, कांच में ये स्पीड होती है। ठीक,
अगला, जो प्रकाश होता है वो इनविजिबल होता है, मतलब दिखाई नहीं देता है। प्रकाश अगर है तो प्रकाश की प्रेजेंटेशन में, प्रकाश की उपस्थिति में सारी चीजें हमको दिखाई देती हैं, लेकिन प्रकाश को ही हम नहीं देख पाते। ठीक, तो प्रकाश क्या है? इनविजिबल है। तो प्रकाश क्या हो गया? इनविजिबल है। ठीक, तो ये है इसकी प्रॉपर्टी। हाँ, एक और ले लेते हैं कि दृश्य प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम से होता है 8000 एंगस्ट्रॉम। ठीक, ये एंगस्ट्रॉम है, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻8 मीटर। ये आपको क्लास 9th में बता दिया गया होगा। ठीक, नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। एक मिनट, यहाँ पे आप इन नोट भी लगा सकते हैं। नोट में आप लिख सकते हैं कि जो प्रकाश है वो विकिरण ऊर्जा होती है। नोट 1 प्रकाश क्या है? विकिरण ऊर्जा। और नोट 2 में आप लिख सकते हैं कि जो प्रकाश होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठीक, और ये वैद्युत चुंबकीय तरंग भी होती है। इसको आप नोट 1 और 2 करके लिख सकते हैं। इतना आप नोट कर सकते हैं। नोट में एक नोट और भी आप लगा सकते हैं। ठीक, कुछ इस तरीके से इधर देख सकते हैं आप। इसमें मैंने भी आपको बताया होगा कि नॉन लुमिनस, ठीक, जैसे पेन हो गया, ठीक, कॉपी हो गई, दीवार हो गया, व्हाइट बोर्ड हो गया, ठीक, जिसके पास ऑन लाइट नहीं है, तो उसमें फॉर एग्जांपल जो है, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल मून, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत बार यूपी बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशन एग्जाम में पूछ देता है कि जो मून है वो ल्यूमिनस सोर्स है या नॉन ल्यूमिनस सोर्स है। ठीक, तो जो मून है वो आपका क्या है? नॉन ल्यूमिनस सोर्स। इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट भी लगा लीजिएगा। ठीक, ये क्या है? नॉन ल्यूमिनस सोर्स। ठीक है, नॉन ल्यूमिनस। तो नॉन ल्यूमिनस क्यों है? क्योंकि जो चंद्रमा है इसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, बल्कि ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, इसलिए ये नॉन ल्यूमिनस है। ठीक, इसको भी नोट में आप कर सकते हैं, नोट 3 अगर मर्जी हो तो। फिलहाल आगे देखते हैं। तो आगे है आपका क्या? ट्रांसपेरेंट मीडियम, मतलब पारदर्शक माध्यम क्या है? अपाक्यू मीडियम, अपारदर्शक माध्यम क्या है? और ट्रांसलूसेंट मीडियम, मतलब पारभासक माध्यम क्या है? ठीक, तो यहाँ पे माध्यम जो है वो 3 टाइप्स के हैं, आपको पता है, 3 माध्यम है। ठीक, तो जिक्र करते हैं हम पहले का, ट्रांसपेरेंट मीडियम, पारदर्शक माध्यम। तो प्रकाश की किरणें, लाइट रेज जो है, ठीक है, प्रकाश की किरणें जिस माध्यम से आर पार जा सकती हैं, फिर से सुनिएगा ध्यान से, कोई ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश की किरणें आर पार जा सकती हैं तो उसे पारदर्शक कहेंगे। ठीक, और अगर कोई ऐसा माध्यम है जिसके आर पार प्रकाश की किरणें नहीं जा पाएंगी उसे अपारदर्शक कहते हैं। ठीक, ये वाला अपारदर्शक कहते हैं। और अगर प्रकाश की किरणें बहुत थोड़ा मोड़ा आर पार जा पा रही, थोड़ा मोड़ा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पारभासक कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा डेफिनेशन। जैसे आपका हो गया वायु, एयर ही तो है, और आपका हो गया कांच। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? ऐसा कोई माध्यम जिसके आर पार प्रकाश नहीं जा पाएगा, तो वाल ही ले लो। ठीक है, दीवार होगी। और आपका हो गया ये कार, ठीक है, मान लीजिए बस, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ठीक, व्हाइट बोर्ड भी ले सकते हो आप। आगे अगला है पारभासक माध्यम। पारभासक माध्यम मतलब इसमें प्रकाश की जो किरण है, जो लाइट रेज है, बहुत थोड़ा सा जाएगा, बहुत थोड़ा सा। तो इसका फॉर एग्जांपल में देखिए, जैसे आपका मैं कह सकता हूं दूषित जल है ना, डर्टी वाटर। अच्छा,
और क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, ठीक, तेल लगा हुआ कागज, ठीक, या आप लिख सकते हैं घिसा हुआ कांच। ऐसे बहुत सारे टॉपिक आप लिख सकते हैं। ठीक, तो इतना हो गया कि आज के लिए बस इतना ही। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें आप बता सकते हैं। ठीक, थैंक यू।